हेलो बच्चों, आज हम आपका जो प्रैक्टिस सेट है 10 वो सॉल्व करने वाले हैं। ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ओके, अब हमने देखो प्रैक्टिस सेट 9 में हमने कैसे कन्वर्ट करना है मिक्स नंबर को फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये देख लिया। ओके, आपको अगर वो वीडियो देखना है तो देखो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी और वो आप देख लेना, ठीक है। अब देखो हम इनको ऐड करते हैं। ये जो नंबर हमें दिख रहा है 6 इंटीजर 1/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3। ओके, तो ये नंबर हमें दिख रहा है कौन सा फॉर्म है, मिक्स नंबर का फॉर्म है। तो देखो कैसे हमें एडिशन करनी है। पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखो 6 इंटीजर 1/3 प्लस 2 इंटीजर 1/3। ओके, तो देखो इस मिक्स नंबर को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो इन दोनों का क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 3 इंटू 6 प्लस 1/3। ओके, प्लस अब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 3 इंटू 2 प्लस 1/3। ओके, जो डिनोमिनेटर को 3 है हम एज इट इज रखेंगे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो, ये होगा 18 प्लस 1/3 प्लस यहाँ पे क्या होगा देखो 6 प्लस 1/3। अब बेस सेम है, इसका मतलब एक बार लिखो और ऊपर जो है देखो 18 प्लस 1 मतलब कितना होता है 19, प्लस साइन एज इट इज रखो जो बीच में था, और 6 प्लस 1 मतलब कितना हुआ 7। अब इनको ऐड करो, ये हमें मिलता है 19 प्लस 7 26। ओके, आंसर होगा 26/3। ये आपका आंसर है। इजी है ना एडिशन। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। देखो सेकेंड क्वेश्चन है 1 इंटीजर 1/4 प्लस 3 इंटीजर 1/2। अब इनको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1 और 4 की क्या होगी मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 4 प्लस 1/4। ये बीच का जो प्लस साइन है एज इट इज रखो, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/2। ओके, अब ऊपर देखो 1 इंटू 4 मतलब कितना होगा 4 प्लस 1/4 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 3 मतलब 6 प्लस 1/2। इनके एडिशन करो, 4 प्लस 1 कितना होता है 5/4 प्लस साइन एज इट इज, और यहाँ पे होगा 7/2। अब हमें देखो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो डिनोमिनेटर जो हमारा बेस सेम होगा तो ही हम एडिशन कर सकते हैं। एडिशन का ये रूल है। और एक बात समझ लो कि अगर देखो ये 2 के टेबल में 4 आता है, इसका मतलब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 7/2 को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 5/4 एज इट इज प्लस यहाँ पे होगा 7 इंटू 2 14/4। ओके, ये प्रोसीजर कब हम करेंगे ये समझ लो, जब ये जो बेस है एक दूसरे के टेबल में होता है तभी हम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गया तो एक बार लिखो और उनके एडिशन करो। 14 प्लस 5 कितना होता है 19। तो सेकेंड हमारा आंसर है 19 डिवाइडेड बाय 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। 5 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/7। सिमिलर प्रोसीजर करनी है, 5 इंटू 5 करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करो पहले, 5 इंटू 5 प्लस 1। ये देखो यहाँ पे जो 1 है ना वो हमने ऐड किया है, प्लस 1/5 प्लस यहाँ पे क्या होगा 7/2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/7। ओके, बेस जो है वो एज इट इज रखो। अब देखो 5 इंटू 5 कितना हो गया 25 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। ये बीच का जो प्लस साइन है वो एज इट इज रखो। 7 इंटू 2 मतलब कितना होता है 14 प्लस 1/7। अब यहाँ पे होगा 26/5 प्लस यहाँ पे होगा 15/7।
अब देखो हमें जो नंबर बेस के दिख रहे हैं यहाँ पे, इस डिनोमिनेटर में 5 है, यहाँ पे 7 है, तो ये जो है नंबर है दोनों भी एक टेबल में नहीं है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो ये 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 7 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा देखो 26/5 एज इट इज रखो, और यहाँ का 7 इस तरफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 15/7 एज इट इज रखो, और यहाँ का जो 5 है वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो, 26 × 7, ये 2 कैरी 4 14 18 मतलब 182 डिवाइडेड बाय 35, प्लस 15 5 से 75 आता है, तो 75/35। अब बेस इक्वल हो गया है, देख लो। अब हम क्या करेंगे, एक ही बार बेस लिखेंगे, मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे 35, ऊपर क्या होगी एडिशन, इन दोनों की एडिशन, ये होगा 7 5 2 मतलब 257 डिवाइडेड बाय 35, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 3 इंटीजर 1/5 प्लस 2 इंटीजर 1/3। अब सिमिलर प्रोसीजर हमें क्या करना है, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो 5 × 3 प्लस 1/5 प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 × 3 प्लस 1/3। ठीक है, तो देखो 5 × 3 कितना होता है 15 प्लस 1 एज इट इज डिवाइडेड बाय 5, प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 × 2 मतलब 6 प्लस 1/3। यहाँ पे देखो 15 प्लस 1 होता है 16/5, प्लस यहाँ पे 6 प्लस 1 कितना होगा 7/3। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो 16/5 एज इट इज रखो, यहाँ का जो बेस 3 है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, प्लस साइन एज इट इज 7/5 एज इट इज रखो, और यहाँ का जो 5 है यहाँ पे जो दिख रहा है आपको 5, ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। अब देखते हैं क्या क्या मल्टीप्लिकेशन है। अब देखो यहाँ पे 16 × 3 मतलब कितना होता है, ये होगा 48 अपॉन यहाँ पे 5 × 3 मतलब कितना होगा 15, प्लस 7 × 5 मतलब कितना होगा 35 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 3 है, हाँ ये समझ लो, यहाँ पे होगा 15। ठीक है, अब बेस सेम हो गया, इसका मतलब 15 एज इट इज रखो और इनके एडिशन करो, ये 3 कैरी 1 4, ये होगा 83/15 आपका है फाइनल आंसर। अब करते हैं हम सब्सट्रैक्शन। तो देखो सब्सट्रैक्शन भी बहुत इजी है, हमने अभी जैसे एडिशन की सेम वही प्रोसीजर है, सिर्फ हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे हमने फाइनल स्टेज में देखो जैसे हमने ऐड किया था ना, वैसे ही हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे। मैं करके बताती हूँ आपको कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। 3 इंटीजर 1/3 माइनस 1 इंटीजर 1/4। ओके, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, 3 × 3 करना होगा। 3 × 3 प्लस 1/3 माइनस 1 × 4 प्लस 1/4। ओके, अब देखो 3 × 3 क्या होगा 9 प्लस 1/3 एज इट इज, माइनस साइन ऐसे ही रखो। यहाँ पे क्या होगा 1 × 4 मतलब 4 प्लस 1/4। अब देखो 9 प्लस 1 कितना होगा 10/3 माइनस यहाँ पे क्या होगा 5/4। अब देखो बेस सेम होगा तो ही हम ऐसे जो फ्रैक्शन नंबर है उनको ऐड कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखो 10/3 एज इट इज रखो, और यहाँ का जो बेस है यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, माइनस साइन एज इट इज रखो। यहाँ का 5/4 एज इट इज, यहाँ पे कौन सा नंबर मल्टीप्लाई होगा, ये जो 3 दिख रहा है आपको, ये 3 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ओके, अब देखो क्या होगा 10 × 4 मतलब कितना होता है 40 डिवाइडेड बाय 12, माइनस यहाँ पे 5 × 3 मतलब 15 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अब देखो बेस सेम है तो एक बार लिखो इज इक्वल टू,
और 40 माइनस 15, अभी देखो हमने 14 माइनस 15 करना है, तो अगर हम 15 माइनस करते हैं तो बचते हैं 25/12। ये है आपका फाइनल आंसर 25/12। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 5 इंटीजर 1/2 माइनस 3 1/3। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है, इसको कन्वर्ट करो पहले। 5 इंटू 2 प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1/3। ओके, अब देखो 5 इंटू 2 10 प्लस 1/2 माइनस 9 प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ पे होगा 11/2 माइनस 10/3। अब हमें क्या करना है, बेस सेम करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, मतलब देखो 11/2 एज इट इज रखो यहाँ का, यहाँ पे जो 3 है वो इधर जाके मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे, माइनस साइन एज इट इज। यहाँ पे 10/3 एज इट इज होगा, यहाँ का 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा। ओके, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 11 इंटू 3 मतलब 33/6 माइनस यहाँ पे होगा 30, 10 इंटू 2 मतलब 20 होता है ना, 20/6। अब करते हैं एडिशन। अब देखो बेस सेम है तो एक बार लिखो, एडिशन है, हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करेंगे। 33 माइनस 20 मतलब कितना आता है 13, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो 7 इंटीजर 1/8 माइनस 6 इंटीजर 1/10। ओके, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 8 इंटू 7 करना पड़ेगा, 8 इंटू 7 प्लस 1/8 एज इट इज, माइनस यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 10 प्लस 1/10। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा, यहाँ होगा 56 प्लस 1/8 माइनस यहाँ पे 10 इंटू 6 मतलब 60 प्लस 1/10। ठीक है, तो देखो यहाँ पे होगा 57/8 माइनस 61/10। अब देखो बेस यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे भी जो बेस है वो अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा अगर सब्सट्रैक्शन करनी है तो। देखो 57/8 एज इट इज रखो, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 होगा, माइनस साइन 61/10 एज इट इज रखो, यहाँ का 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड भी होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन देखो 570 डिवाइडेड बाय 80 माइनस 61 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं ये होगा 488 डिवाइडेड बाय 80। ओके, अब देखो बेस सेम हो गया है, मतलब हम लिखेंगे 80 और ऊपर क्या आएगा 570 माइनस 488। इसकी सब्सट्रैक्शन हमें करनी है, मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ। 570 माइनस 488, तो देखो यहाँ पे 10 होगा तो 2, यहाँ पे 6 1 मतलब ये 8, ये 4 मतलब देखो 82 आता है। ओके, मतलब फाइनल आंसर है आपका 82/80। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 7 इंटीजर 1/3 माइनस 3 इंटीजर 1/5। सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। यहाँ पे क्या होगा 7 इंटू 2 प्लस 1/2 माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1/5। ठीक है, और देखो 7 इंटू 2 मतलब 14 प्लस 1/2 माइनस यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 3 15 प्लस 1/5। 14 प्लस 1 मतलब ये होगा 15/2 माइनस यहाँ पे होगा 16/5। अब बेस सेम करने के लिए क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो तो करते हैं। 15/2 एज इट इज रखो और यहाँ का जो बेस है 5 इंटू जो 5 है यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, माइनस साइन एज इट इज रखो, 16/5 ऐसे ही रखो और यहाँ का 2 है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा। अब देखो 15 इंटू 5 मतलब ये होगा 75 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 16 इंटू 2 मतलब ये 32/10। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गया है तो इसका मतलब हम एक बार लिख सकते हैं बेस और
यहाँ पे होगा 75 माइनस 32। 75 माइनस 32 मतलब ये 3 और ये 4 मतलब 43/10 आपका ये फाइनल आंसर है। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। और पहले देखो क्वेश्चन में पढ़ती हूँ, आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो सुयश बॉट द 2.5 kg of the sugar and Ashish bought 3.5 kg of the sugar. How much sugar did they buy altogether? If the sugar cost is 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? Okay, तो देखो सुयश और आशीष नाम के दो लड़के हैं, उन्होंने क्या किया है, एक ने है वो कितना देखो 2.5 इतना kg शुगर लिया है, और दूसरा आशीष है उसने 3.5 मतलब 3.5 kg इतना शुगर लिया है। ठीक है, तो दोनों ने मिलके कितना शुगर ऑल टुगेदर दोनों ने मिलके कितना शुगर बाय किया है वो बताना है। उसके बाद हमें बताना है दोनों ने मिलके कितने पैसे स्पेंड किए। 1 kg को दिया है 32 रुपीज। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन करना है। पहले देखो हमें देखना होगा कि दोनों ने कितना शुगर एक साथ मतलब बाय किया है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करनी पड़ेगी, पहले एडिशन करनी पड़ेगी। 2 इंटीजर 1/2 प्लस क्या होगा 3 इंटीजर 1/2, इनके एडिशन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि दोनों ने मिलके कितना शुगर है वो बाय किया है। यहाँ पे क्या होगा 2 × 2 + 1/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा 3 × 2 + 1/2। ठीक है, 2 × 2 क्या होगा 4 + 1/2 प्लस यहाँ पे क्या होगा देखो 3 × 2 मतलब 6 + 1/2। अब यहाँ पे देखो 5/2 प्लस यहाँ पे होगा 7/2। अब देखो बेस सेम है तो इनकी हम एडिशन कर सकते हैं। तो 5 + 7 मतलब कितना आता है 12/2। तो देखो 12/2 मतलब हमें पता है 6 आंसर आता है। डिवाइड करते हैं तो हम 2 से, देखो 2 × 1 = 2, 6 × 12, तो हमें कितना मिलता है 6 kg शुगर जो है दोनों ने मिल के बाय किया है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 6 kg शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर। उसके बाद देखो उन्होंने ऐसे बताया है 1 kg जो शुगर है ना, 1 kg शुगर की कॉस्ट वो कितनी है 32 रुपीज है। ठीक है, तो हमें 6 kg की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्वियसली हमें क्या करना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ 6 kg शुगर इज, क्या करेंगे हम 6 × 32। ऑब्वियसली एक 1 kg को कितना है 32 रुपीज जाता है, तो ऑब्वियसली 6 kg को हमें निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा 1 kg मतलब रुपीज कितने, देखो 192 रुपीज जो है टोटल उन दोनों को मिल के देने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले समझ लेते हैं क्या बोला है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन है, आराधना ग्रो द पोटैटोज इन द 2/5 पार्ट्स ऑफ हर गार्डन। ओके, greens in the 1/3 parts and the brinjals in the remaining parts. On how much of her plot did he plant the brinjal? Okay, तो पहले हम देखते हैं, एक हम प्लॉट निकालते हैं उसका। ये टोटल प्लॉट है ना, सपोज हम इसको 1 कंसिडर करते हैं। ये टोटल जो प्लॉट है वो कितना है 1 है, समझ में 1 ही प्लॉट है ना, इसकी वजह से हम 1 लेंगे। उसके बाद देखो उसने क्या क्या किया है कि देखो इतना जो पार्ट है सपोज है ना, सपोज इतने पार्ट्स में उसने क्या लिखा है पोटैटोज। तो हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको पोटैटोज कितना पार्ट है 2/5 इतना पार्ट। उसके बाद देखो 1/3 इसी में का 1/3 जो पार्ट है। ओके, सपोज इतना होगा तो ये 1/3 पार्ट जो है क्या ग्रीन्स, ग्रीन वेजिटेबल पता है ना, वो ग्रीन्स लगाए हैं इस पार्ट में। अभी देखो रिमेनिंग पार्ट आपको ये दिख रहा है, वहां पे क्या लगाया है उसने ब्रिंजल, ऐसे ब्रिंजल आपको पता है ये ब्रिंजल लगाया है। ठीक है, तो हमें पूछा है ये जो ब्रिंजल का पार्ट है ना वो कितना होगा। तो ऑब्वियसली देखो टोटल प्लॉट कितना है 1 है, अभी हमने समझा कि एक ही प्लॉट है। तो इसका मतलब देखो एक प्लॉट में से अगर हमने इन दोनों का पार्ट मतलब देखो पोटैटोज का
और ग्रीन का ऐड करके हमने अगर 1 में से सब्सट्रैक्ट किया ना तो हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा, ब्रिंजल का पार्ट मिलेगा। समझ में आया हमने कैसे किया? पहले इन दोनों को ऐड किया क्योंकि ये दोनों देखो इन दोनों ने भी एक जगह ऑक्यूपाई की है ना, पोटैटो और ग्रीन्स ने, तो इन दोनों को पहले ऐड करो। ऐड करने के बाद 1 में से अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे, ये टोटल कितना है, 1 है। आपको दिख रहा है ना, ये टोटल कितना है, 1 है, प्लॉट पूरा 1 है। तो 1 में से अगर हम इन दोनों पार्ट को ऐड करके 1 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिमेनिंग ब्रिंजल का पार्ट मिलेगा। तो 1 माइनस इनको ऐड करो, पहले ये पता है हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे 2/5 एज इट इज रखो, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1/3, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई और डिवाइड होंगे, -1 एज इट इज रखो। यहाँ पे देखो 6/15 प्लस 5/15, ठीक है। तो 1 माइनस इनके एडिशन करेंगे तो 15/11, मतलब 11/15 आता है। बेस सेम है, एक बार लिखा तो ऑब्वियसली 11/15 हमें मिलता है। अब सब्सट्रैक्ट करते हैं 1 से। अब देखो यहाँ पे 1 के बेस में कुछ नहीं ना, तो इसका मतलब 1 होता है, ये समझ लो। कुछ नहीं है इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 15, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 15 से, माइनस 11/15 को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना, 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या मिलता है, 15/15 माइनस 11/15 इज इक्वल टू, अभी बेस सेम हो गया है तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करके बताती हूँ आपको, ठीक है। तो देखो 15 इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा, 15 माइनस 11 मतलब कितना होगा, 4/15। मतलब देखो ये ब्रिंजल का जो पार्ट है ना वो कितना है, 4/15 है, उसने ब्रिंजल लगाया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो द संदीप फिल वाटर इन 4/7 of the empty tank. After that the Ramakant filled the 1/4 part more of the same tank. Then the Umesh used the 3/14 parts of the tank to the water in the garden. If the tank is a maximum capacity is the 560 liter, how many liters of the water will left in the tank? तो पहले देखो उन्होंने क्या क्या किया है वो पहले समझ लो। एक टैंक है, सपोज ये देखो ये टैंक है, ठीक है। इसी टैंक में पहले जो है, यहाँ पे हम रमाकांत को निकालते हैं, सॉरी पहले हम संदीप ने फिल किया ना, ये संदीप है, ठीक है। संदीप ने क्या किया, इस टैंक को फिल किया, कितना किया, 4/7 इतना किया। उसके बाद देखो रमाकांत दिख रहा है आपको, रमाकांत ने भी कितना फिल किया, मतलब उसने टैंक में पानी डाला है, तो ये 1/4 पार्ट जो है उसने फिल किया। बट उमेश जो है वो देखो क्या कर रहा है, ठीक है। ये उमेश है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, यहाँ से टैंक से पानी निकाल रहा है और उसका यहाँ पे एक गार्डन है, देखो यहाँ पे एक गार्डन है, उस गार्डन को वो पानी दे रहा है। तो ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, देखो इन दोनों की एडिशन करनी पड़ेगी। मतलब क्या, किन दोनों की, जो संदीप और रमाकांत है उन पार्ट को ऐड करना पड़ेगा। मतलब 4/7 प्लस 1/4 इनको ऐड करके अब इनके एडिशन करते हैं। देखो मतलब कितना टैंक में वाटर है वो समझ में आएगा। यहाँ पे हम हेडिंग क्या डालेंगे, वाटर इन टैंक, जो पानी है वो देखते हैं वो कितना है, 4/7 प्लस 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, 4/7 एज इट इज रखो, यहाँ का 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, प्लस 1/4 एज इट इज रखो, यहाँ का जो 7 है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 7, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 4 × 4 मतलब 16 डिवाइडेड बाय 28, प्लस यहाँ पे क्या होगा 7/28, ओके। यहाँ पे देखो 16 प्लस 23/28, ओके। मतलब देखो टैंक में कितना पानी है, 23/28 इतना पार्ट पानी है, ओके। ये जो
वाटर है इसका यूज किसने किया है? उमेश ने। अब हम यहाँ पे लिखते हैं उमेश यूज 3/14 पार्ट ऑफ वाटर। मतलब हमें हम देखो जितना पानी है उसमें से हमें सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखो टोटल कितना था? 23/28 इतना पानी था, उसमें से -14 3/14 हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमें रिमेनिंग लेफ्ट वाटर जो है वो मिलेगा। अब देखो यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 14 है, 23/28 एज इट इज रखो -3, यहाँ पे 14 है। अगर 14 इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 28 आ सकता है, तो 23/28 एज इट इज रखो, माइनस यहाँ पे होगा 6/28। ओके, तो देखो 28 नीचे लिखो एक बार और माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 17। ओके, मतलब देखो रिमेनिंग वाटर कितना बचा है? 17/28 पार्ट ऑफ वाटर रिमेनिंग। ठीक है, अब हमें पूछा है कि कितना लीटर पानी बचा है, नॉट हमें पार्ट तो हमें मिला, बट कितना लीटर है वो बताना है। तो देखो हमें 560 लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमें कितना लीटर पानी है वो मिलेगा। मतलब 17/28 मल्टीप्लाई बाय 560 क्यों किया? क्योंकि टोटल कैपेसिटी 560 थी, तो 560 में से इतने 17/28 पार्ट हमें निकालना है, क्योंकि उतना ही पानी लेफ्ट है। अब देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है 28 जो है 7 के टेबल में है, 7 4 28, 7 8 56, तो यहाँ पे कितना बचा? देखो ये 8 और 0 मतलब 80, और देखो कितने बचते हैं? 17 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 7। अब इनको मल्टीप्लाई करके 17 इंटू 80 करो और डिवाइडेड बाय 7 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 4 इसका हम डिवीजन करके आंसर निकालते हैं तो 340 लीटर हमें जो वाटर है वो लेफ्ट हुआ हमारे टैंक में जो है मिलता है। ठीक है, तो देखो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और